श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु का दर्शन प्राप्त हो तो कौन अभागा होगा जो दर्शन न करना चाहे। भाव मन में हो, सुलभता हो दर्शन की, तो फिर कौन वंचित रहना चाहेगा। अवतार काल में ही ये लाभ सरल तरीके से प्राप्त हो जाता है। भक्तों को हल्की श्रद्धा हो उनको भी उदारता पूर्वक प्रभु दर्शन दे देते हैं, कृपा पूर्वक। महाप्रभु जी वृंदावन के लिए चले हैं। आप श्रवण कर रहे थे, नीलाचल से पैदल चले, भागते भागते, दौड़ते दौड़ते, कहीं छिप जाते थे, कहीं फिर भागते थे। और जब गंगा किनारे पहुंचे हैं तब नवद्वीप की तरफ चलने के लिए नाव पर बैठ गए और प्रभु की नौका चल रही है और दोनों किनारों पर असंख्य लोग हरि हरि बोलते हुए प्रभु के साथ जा रहे हैं। लोग फिर भी कितना ही कहा जाए वापस नहीं जा रहे। जनता क्रम से बढ़ती जा रही। अंत में प्रभु किसी प्रकार शांतिपुर आकर को पहुंच गए। श्री अद्वैत अपने प्राणनाथ को पा करके आनंद में नृत्य करने लगे। अद्वैताचार्य जी को बहुत आनंद आया, किंतु प्रभु को शीघ्र ही वृंदावन जाना, इसलिए वह शांतिपुर नहीं रुक सके, नदिया की ओर चल दिए। प्रभु की इच्छा थी कि कुछ दिन एकांतवास कर नवद्वीप से विदा लेंगे, किंतु यहाँ तो दिवानिशी लोगों का मेला लगा हुआ। जो आ रहे हैं वे नाचते गाते सुख सागर में जैसे तैर रहे हैं। भक्ति से उत्पन्न इस अभिनव अति स्वादिष्ट स्फूर्तिकर आनंद को पाकर घर वापस नहीं जा रहे कोई, बस महाप्रभु के ही चरणों में रहना चाहते हैं। अतः प्रभु के साथ लाखों लोग हो गए महाराज। अवश्य उन सभी के लिए देह धर्म का प्रयोजन है, किंतु भक्ति की शक्ति से वे देह धर्म को भूले हुए हैं। उन्हें यही याद नहीं है कि कब पानी पीना, कब भोजन करना, कब सोना है, कुछ नहीं याद। और चैतन्य भागवतकार जो है वो तो कहते हैं कि इस भक्ति सुख में उन्मत्त होकर 1 मास तक महाराज उपवास किया लोगों ने, थके भी नहीं। जो व्यक्ति श्रद्धा में कमजोर होगा उसको तो विश्वास भी नहीं होगा, किंतु घटना तो सत्य है। प्रभु ने कुछ समय एकांत में आराम करने के उद्देश्य से नवद्वीप के एक अंश विद्यानगर में सार्वभौम के भ्राता वाचस्पति के घर वास करने का संकल्प किया। लोगों से बचने के लिए अति गुप्त रूप से घनी रात्रि में नौका में बैठकर बड़े तड़के अंधकार रहते रहते वे वाचस्पति के घर जा पहुंचे। वे सो रहे थे। मृदु स्वर में उन्हें आवाज दी, जिससे पब्लिक न सुने, नहीं तो और भीड़ आ जाएगी। लोगों को सोता हुआ छोड़ के आए हैं, जैसे राम जी ने अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ करके आगे प्रस्थान किया था। और जब मृदु स्वर में आवाज दिया है तो वाचस्पति नेत्र पहुंचते पहुंचते आकर देखे कि द्वार पर स्वयं नवद्वीप चंद्र गौरांग महाप्रभु हैं। वे आनंद और विस्मय से अभिभूत होकर प्रभु के चरणों में गिर गए। प्रभु ने कहा, हम कुछ दिन गुप्त रूप से तुम्हारे आश्रम में रहकर गंगा स्नान करेंगे। वाचस्पति ने उत्तर दिया, मेरा घर किस गिनती में मेरा अहोभाग्य है। मैंने सपरिवार अपने मन प्राण आपको समर्पित कर दिए। आपके योग्य तो नहीं है, लेकिन आपकी कृपा हमको स्वीकार कर रही है। आपको छिपाए रखने की चेष्टा करूंगा यथासाध्य। कौन आपको छिपा सकता है, लेकिन फिर भी कोशिश करूंगा। और भक्तों, नवद्वीप के किसी भी हिस्से में प्रभु का छिपा रहना संभव नहीं था।
प्रभु के वाचस्पति के घर आते ही बात फैल गई, जबकि रात में आए थे, सो रहे थे। वाचस्पति मुश्किल से धीरे से बोल के जगाया था, फिर भी पता नहीं कैसे बात फैल गई। भक्त भक्त शत्रु मित्र सभी उनको देखने के लिए दौड़ पड़े। जो लोग द्वेष रखते थे वो निमाई को हठात सन्यासी हुआ देखकर कहने लगे कि उनके समान भक्त इस जगत में किसी काल में नहीं हुआ। माधवेंद्र पुरी भक्ति के लिए भारत पूज्य थे, किंतु प्रभु के यश से पुरी गोसाई की महिमा भी कमजोर सी जैसे पड़ गई। अब तो माधवेंद्र पुरी को नहीं, लोग महाप्रभु को याद कर रहे थे। जो लोग प्रभु की निंदा करते थे, अब प्रभु की कठोर तपस्या देखकर उनका क्या भाव हुआ, उसका वर्णन कौन करे। प्रभु वाचस्पति के घर आए हैं, ये समाचार एक दूसरे के मुख से समस्त नवद्वीप में फैल गया। लोगों ने एक दूसरे को बता बता के हर जगह खबर पहुंचा दी। नवद्वीप नगरी में कम से कम 10-20 लाख लोग उस समय इकट्ठे हो चुके थे। इन सभी की प्रभु को देखने की इच्छा हुई। आसपास के ग्राम समूह भी एक एक नगर जैसे होने लग गए, इतनी जनता आ गई। तो केवल नवद्वीप के ही लोग नहीं, गांव के लोग भी भीड़ की भीड़ चले आ रहे। शुरू में 2-1 करके लोग वाचस्पति के घर आने लगे, किंतु शीघ्र ही उनका घर लोगों से भर गया और महाराज फिर तो पूरा विद्यानगर लोगों से परिपूर्ण हो गया। नवद्वीप नगर और नदी के उस पार लोग देख रहे हैं, अनेक वर्धनशील ग्राम हैं, वो भी एक एक नगर जैसे हो गए, इतनी भीड़ हुई। उस पार भी असंख्य लोग पार न हो पाने की स्थिति में जमा हो गए। उस पार लाखों लोग हरि ध्वनि कर करके आनंद व्यक्त कर रहे हैं और इस पार से लाखों लोग हरि ध्वनि करके उनका उत्तर दे रहे हैं। दोनों ओर बार बार इसी प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर भगवान नाम का चल रहा है। प्रभु एकांत वास करेंगे, ये बात किसी को याद नहीं। प्रभु घर के कोने में छिपे हुए हैं। वाचस्पति के गौरव की सीमा नहीं, सभी पुकार रहे हैं, वाचस्पति ठाकुर एक बार प्रभु के दर्शन करा दो। वाचस्पति प्रभु को क्या दिखाएंगे? उन्होंने तो सुना कि उस पार के हजारों लोग नौका न पाकर अधीर होकर गंगा में कूद करके इस पार आ रहे हैं, तैर तैर के। और इस चक्कर में कोई कोई तो डूबने भी लग गए। फिर वो दौड़ गए गंगा किनारे, देखा कि उस पार असंख्य लोग एकत्र हैं और असंख्य लोग लगातार आ रहे हैं, और देखा कि तैर कराने वालों से गंगा पूरी तरह भर गई। तैरने वालों की भीड़ से गंगा भरी हुई दिख रही। कोई तैर करके आ रहा, कोई घड़े या केले के पेड़ की सहायता लेकर। गंगा में केवल सिर ही सिर दिख रहे थे, इतनी जनता आ रही थी। लोगों को पार जाने के लिए बहुत सी नौकाएं अपने आप इकट्ठी हो गई। पार जाने का किराया 5 गंडा उस समय का सिक्का था भक्तों। एक रात में वो बढ़ गया, मतलब किराया बढ़ गया। बहुत सारे लोगों के साथ नौका में लोग जा रहे हैं। ऐसी भीड़ हो रही कि नौका ही टूट जाएगी ऐसा लगता था। कभी किनारे पर और कभी मध्य में नाव डूबने के कगार पर पहुंच रहे हैं, किंतु प्रभु की कृपा से लोग मर नहीं रहे थे, बचा लिए जाते थे। जब जो नौका डूबती तब उस नौका के लोग हरि ध्वनि करते और ये देख करके अन्य लोग भी हरि ध्वनि करते। तो सैकड़ों नौकाओं को डूबता देखकर भी कोई सावधान नहीं हो रहा कि अब नहीं जाना। भरी नौका का डूबना भी एक हंसी खेल सा हो रहा था, क्योंकि लोग बचा लेते थे उनको। समस्त गंगा में लोगों
का सिर दिखाई पड़ रहा था। फिर भी अन्य लाखों लोग पार होने की चेष्टा कर रहे हैं। तब वाचस्पति ने सोचा कि ये सब प्रभु को देखने उन्हीं के घर आ रहे हैं, इसलिए उनके पार होने की व्यवस्था करना उनका दायित्व है। इसलिए वे यत्न कर लोगों द्वारा बहुत सी नौकाएं मंगवाने लगे और वाचस्पति ने प्रभु को गुप्त रखने का भार लिया था, परंतु इस समय वे भूल गए और चेष्टा करने लगे कि लोगों को प्रभु के दर्शन सुलभ हो। इतनी जनता चिल्ला रही थी दर्शन के लिए, तो भूल गए कि हमको गुप्त रखना ही नहीं। और वाचस्पति की स्वयं के देह धर्म को लेकर कोई चेष्टा नहीं है, वो अपना ही खाना पीना भूल गए। गांव में अन्य लोगों की भी ऐसी अवस्था थी। गांव में हरि ध्वनि हो रही है और महाराज ऐसा वर्णन मिलता है कि पथ ना ही पाई केहो लोकेर गमने, वन जंगल भाग जाए प्रभुर दर्शने। अर्थात रास्ता नहीं मिल पा रहा था, इतनी भीड़ थी, तो लोग जंगल के रास्ते से भाग भाग कर आने लगे और प्रभु घर के कोने में छिपे हैं, वाचस्पति के घर में, और बाहर लोग दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो कह करके हुंकार रहे हैं। लोगों को पता है कि प्रभु सामने के कमरे में छिपे हैं, उनका आर्तनाद सुन रहे हैं और वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म दया में हैं। भक्तजन प्रभु को आवाज देने लगे। अतः प्रभु की प्रतिज्ञा शक्ति जाती रही। वे लोगों के सम्मुख आने को बाध्य हो गए। बात यही है कि भगवान छिपे रहते हैं। यदि उनको प्रत्यक्ष और दयार्द्र मानकर प्राणों से पुकारा जाए तो वे छिपे नहीं रह सकते, तो दर्शन देने को बाध्य हो जाते हैं। जब प्रभु ने देखा कि विद्यानगर उजड़ने को है और वाचस्पति का घर द्वार बागान कुछ भी नहीं बचेगा, तो वे गुप्त रूप से अपने गणों के साथ नवद्वीप के उस पार फुलिया के माधव दास के घर जा पहुंचे। वाचस्पति जान भी नहीं पाए कि प्रभु चले गए। उनके नाना कार्यों में व्यस्त रहने के कारण प्रभु को उनसे छिप कर जाने में कोई कठिनाई नहीं हुई। प्रभु के चले जाने के दुख के कारण लोगों के भय से वाचस्पति स्वयं घर में छिप गए, किंतु वे अधिक देर तक खुद को छिपा कर नहीं रख पाए। लोगों की दर्शन दो की जो हुंकार सतगुनी बढ़ गई थी। वाचस्पति लाचार होकर बाहर आए, रोते रोते कहा, आप लोग शांत होइए, प्रभु मुझे बताए बिना कहीं चले गए हैं। लोगों ने विश्वास नहीं किया और कहा, प्रभु ने कुछ देर पूर्व यहाँ दर्शन दिए थे, इसलिए वे यही हैं। वाचस्पति ने उत्तर दिया, ये सत्य है कि प्रभु ने दर्शन दिए थे, किंतु इसके बाद ही चले गए। लोगों ने सोचा कि वाचस्पति धोखा दे रहे हैं। फिर सोचा कि प्रभु हरिध्वनि से प्रसन्न होते हैं, हरिध्वनि करने से अवश्य बाहर आएंगे। लाख से अधिक लोग हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि बोल कहकर चित्कार करने लगे। वाचस्पति बार बार बाहर आकर कहें कि प्रभु नहीं है, पर लोग विश्वास न करें। लोगों ने सोचा कि वाचस्पति ने प्रभु को छिपा रखा, इसलिए सभी वाचस्पति से कड़ी बात कहने लगे, वाचस्पति ठाकुर, ये सत्य है कि प्रभु को घर पाकर तुम कृतार्थ हो गए, किंतु यदि हम भवसागर पार कर सकें तो तुम्हारी क्या क्षति है। अरे हमारा भी उद्धार हो जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा। तब वाचस्पति महाविपत्ति में पड़कर रोते रोते प्रभु को पुकारने लगे। बोले, प्रभु आज की विपत्ति से इस अधम का उद्धार करो। तभी एक ब्राह्मण ने उनके कान में कहा कि प्रभु फुलिया में माधव दास के घर गए हैं। तब वाचस्पति ने आनंदित होकर बाहर आकर सभी से कहा, प्रभु फुलिया गए हैं, चलो तुम सबको वहीं लेकर चलूंगा। ये सुनकर सभी उनका विश्वास कर उनके साथ चल दिए और आकर देखते हैं कि इसी बीच यहाँ भी असंख्य लोगों की भीड़ है।
यहाँ तक कि वाचस्पति के साथ जो लोग आए हैं उन्हें आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। श्री चैतन्य भागवतकार कहते हैं, फुलिया में प्रभु का जीवों को आकर्षित करना बड़ा ही अद्भुत दृश्य था। लगा कि पृथ्वी के समस्त लोग फुलिया में उपस्थित हैं। बहुत से ये भी अनुभव करने लगे कि पृथ्वी पर इतने लोग कभी नहीं हुए, इसलिए 33 करोड़ देवता मनुष्य रूप धारण कर प्रभु के दर्शन करने आए हैं। वृंदावन दास कहते हैं, प्रभु स्वयं भगवान हैं, इसके लिए अन्य किसी प्रमाण का प्रयोजन नहीं। लोगों की ये संख्या देखकर की समझ में आ जाएगा। विशेषतः क्या कोई मनुष्य इच्छा मात्र से इतने लोगों को इकट्ठा कर सकता है? और इन सब लोगों को ये खबर किसने दिया? कोई खबर भेजी नहीं गई कहीं। और क्यों इतने सारे लोग दुख, द्वंद्व, रोग, शोक, विषय, कर्म, आहार, निद्रा सब त्याग कर बिना कोई प्रबंध के न खाना पीना, न ओढ़ना बिछाना, और सबके सब भागे चले आ रहे हैं? तो महाराज वृंदावन दास कहते हैं कि जो इस प्रकार सबके चित्त को आकर्षित करते हैं वे ही श्री कृष्ण हैं। इसके कुछ काल पश्चात जब प्रभु लाख से अधिक लोगों द्वारा परिवेष्टित होकर गौड़ के इस पार उपस्थित हुए थे, तब उस पार से बादशाह ने लोगों का कलरव सुना और वे तथ्य जानने के लिए अट्टालिका पर गए। वहां से इस जन समुद्र को देखकर और उसकी हरि ध्वनि एवं आनंद सूचक कलरव सुनकर उन्होंने सोचा कि कोई उनकी राजधानी पर आक्रमण करने आया है। भयभीत होकर उन्होंने अपने मंत्री खान केशवलाल वसु को बुलाया और तथ्य जानना चाहा। तो उन्होंने कहा, एक भिक्षुक सन्यासी ही तो है। बादशाह ने पूछा, ये लाखों लोग उनके साथ क्यों हैं? केशव ने उत्तर दिया, भवसागर पार होने के लिए। तब बादशाह ने कहा, इसमें संदेह नहीं कि वो सन्यासी मुझसे ज्यादा शक्तिधर है। इतने लोगों को एकत्र करने की शक्ति मुझ में नहीं है, और यदि कोई इस प्रकार इकट्ठा कर सके तो वो स्वयं के स्वार्थ के लिए उसकी सेवा करेंगे। जो बिना वेतन दिए लाखों लोगों के ऊपर इस प्रकार आधिपत्य कर सकता है, वे सामान्य जीव नहीं, वो भगवान है। बिना किसी स्वार्थ के इतने लोग क्यों भाग रहे हैं उनके पीछे? अतः बादशाह ने भी, वृंदावन दास बताते हैं कि अनुमोदन किया कि हाँ, ये तो दर्शनीय ही है। तो लाख करोड़ लोग आ रहे हैं, इनमें से प्राय कोई वापस नहीं जा रहा। लाखों करोड़ों लोग आ रहे हैं लेकिन वापस कोई नहीं जा रहा। ये लोग क्या कर रहे हैं? महाराज बादशाह विचार करने लगा। सत्य ही समस्त कांड को अपने नेत्रों से जब देखा है, संतों ने भी दर्शन किया। श्रीवास की भतीजी के पुत्र थे वृंदावन दास, नदिया में उनका घर था, इसलिए ये समस्त एक प्रकार से उनका आंखों देखा कहा जा सकता है। सैकड़ों साधु लोग जो इस भीड़ में थे, उनके मुख से सुन करके उन्होंने वर्णन किया था, जन समुद्र था, उसका और छोड़ नहीं था कितना जनता है। माधवदास प्रभु को पाकर अति सुखी हुए, किंतु इस परम धन प्राप्ति के साथ साथ जो विपत्ति है उसे वो पहले नहीं समझ पाए। जिनके घर प्रभु आए हैं वो तो बहुत खुश हुए थे कि हमारे घर भगवान का आगमन हुआ, लेकिन अब आफत में पड़ गए कि इतनी जनता को मैं कहाँ से दर्शन कराऊंगा, कहाँ इनको बैठाऊंगा, कैसे इनका प्रबंध होगा। जनता की तो बाढ़ चली आ रही। सोचते हैं धान्य क्षेत्र में एक अंगुल जला गया, उसमें भय की क्या बात है। अरे थोड़ी देर में देखते हैं कि घुटने तक जला गया।
बाद में धान्य रक्षा तो पीछे की बात, स्वयं के घर और प्राणों की रक्षा कठिन हो जाती है। ऐसे ही माधवदास जिनके घर प्रभु आए थे, वो तो पहले बहुत प्रसन्न हुए कि लोग आ रहे हैं दर्शन करने। अब देखा कि अपार भीड़। पहले सोचा कि प्रभु आए हैं, ये संवाद अपने बंधु बांधवों तक पहुंचाना होगा। पहले तो ये सोचा था कि अपने मिलने जुलने वालों के यहाँ खबर भेज करके बता दें कि प्रभु आए हैं, दर्शन कर जाओ चुपचाप, किसी को बोलना नहीं तो और भी लोग आ जाएंगे। और अपने लोग तो आने से भी दूर रह गए, अपार जनता बिन बताए चली आ रही है। और माधवदास ने कृतार्थ होकर प्रणाम किया, सोचा कि प्रभु आए हैं। किंतु जब अपार जन समुदाय आने लगा तो माधवदास प्रभु की प्राण रक्षा के निमित्त महाव्यस्त हो उठे, क्योंकि जिस कक्ष में प्रभु ठहरे हैं वे उसकी रक्षा नहीं कर पा रहे। इतनी भीड़ चारों तरफ से घेर रखी, पीछे से लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कमरे के निकट में उसके ऊपर जाकर गिर रहे हैं। प्रभु जिस कक्ष में उसकी रक्षा कर पाने में स्वयं को अक्षम देखकर माधवदास ने संध्या के समय हजारों लोगों को लेकर बांस कटवाकर प्रभु रक्षा के निमित्त बड़ा दुर्ग सा बनाया, बांसों का घेरा चारों तरफ लगाया। और महाराज देखने में आया सुबह कि वो सब बांस चूर्ण चूर्ण हो गए हैं, जिसे शाम को लगाया था, सुबह वो बांस तो टुकड़े टुकड़े होकर के मिले थे। जो लोग आ रहे हैं वे वहीं रुक रहे हैं, उन्होंने सुधा निद्रा, वे नृत्य गायन कर रहे हैं। महाराज दर्शन भले नहीं हो रहा, लेकिन मन में है आशा कि दर्शन मिलेगा, भले अभी नहीं मिल रहा, बाद में मिलेगा। इसलिए सब लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कभी रोते हैं कभी हंसते हैं। उनका नृत्य देखकर लगता है कि सभी परमानंद में उन्मादित हैं। कुछ भगवान ने ऐसी कृपा कर दी थी कि किसी को निराशा नहीं हो रही, किसी को हताशा नहीं, किसी को घबराहट नहीं, सब आनंद में नाच रहे हैं। क्या किसको मिला ये तो वही जाने, लेकिन अंदर मिल गया। बाहर भले नहीं दर्शन हो रहा, अंदर दर्शन इन लोगों को महाप्रभु का हो रहा है। इसलिए सब गा गा कर नाच रहे हैं। और इतनी अपार भीड़ सब नाच रही है। और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े साधु महात्मा, राजा लोग वो भी चले आए हैं। और कामना वाले भी हैं और बिना कामना वाले भी हैं। किंतु गौरांग के साथ जो इतनी भीड़ है, इसमें स्वार्थ साधन वाले बहुत कम है, भक्ति की अभिलाषा वाले ज्यादा है। भगवत भक्ति जीव मात्र के हृदय में है, कभी जागृत रूप में, कभी सुषुप्तावस्था में। जब भगवत भक्ति है तो भगवान है, क्योंकि स्वभाव कभी कुछ निष्फल नहीं करता। स्वभाव ने भगवत भक्ति रूपी भाव दिया है, तो साथ ही साथ अवश्य उसकी तृप्ति की। और तृप्ति भगवान अंदर से भी करते हैं, केवल बाहर से ही नहीं। तो अंदर से सबको तृप्ति कर दी महाराज। गौरांग के आगमन से वही भगवत भक्ति जागृत हो गई। जैसे प्यास लगने पर आदमी जहाँ जल होता वहीं दौड़ता है, उसी प्रकार लोगों के हृदय में भक्ति रूपी अग्नि प्रज्वलित हो जाने से उसे शांत करने के निमित्त प्रभु के निकट दौड़े आए हैं तो सब लोग। और हृदय में इस भक्ति रूपी ज्वाला के ऊपर जो बाधा थी, अब वो शांति हो रही है। ज्ञान से भक्ति और भक्ति से ज्ञान, यही समझ लीजिए हो रहा सबके साथ। गौरांग महाप्रभु का दर्शन प्रत्यक्ष भले न हो रहा हो, लेकिन पब्लिक जो इकट्ठा हुई उनको ज्ञान भी प्राप्त हो रहा और भक्ति भी प्राप्त हो रही। और लोग अपने घर द्वार तो भूल ही गए, बस भगवान के चरण का दर्शन सबको हो रहा है। भले महाप्रभु
इतने ऊंचाई पर नहीं है, लेकिन चरण दर्शन आकाश में ही सबको हो रहा है। आकाश में महाप्रभु के चरण का दर्शन सबको मिल रहा है और आनंद के साथ गा रहे हैं सब लोग और उनका गुणगान भी कर रहे हैं। भक्तों, इस प्रकार का मनोभाव था सबका कि भक्ति मुग्ध हो करके, आनंद मुग्ध हो करके चरण आकाश में ही दिखलाई पड़ रहा है सबको और गीत गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कूद रहे हैं और सबको इतनी तृप्ति है कि भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। ये एक अद्भुत छवि है। आओ इसी छवि को, भक्त भगवान की इस छवि को हृदय में रखें। आगे की चर्चा कल आप श्रवण करेंगे। आज गौरांग महाप्रभु को और उनके सब भक्तों को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम। गौरांग महाप्रभु की जय। श्री राधे राधे।